साथी, सर्वप्रथम दूर दराज से आए हुए इस नौटंकी प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभावों को एक स्वर में प्रणाम करता हूँ। साथी, ये जिला अलीगढ़ है, गांव अमरगढ़ है। मैं अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। घर में मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम आदरणीय श्री अविनाश कुमार है। घर में एक छोटी बहन है जिसका नाम आशा अपरवाला है। मेरी बहन आशा की शादी हो गई है, लेकिन वो अपने घर पर ना रहकर यानी मेरे यहाँ रह रही है। भैया का सपना है कि मेरा अमित कुमार एक दिन अच्छी सी पढ़ाई पढ़कर कोई सर्विस पा जाएगा। स्कूल में फीस रुकी पड़ी है। आज सोच रहा हूँ मैं अपने बड़े भैया के पास चलकर फीस की बात करूंगा। देखो मुझे भैया क्या जवाब देते हैं। ओ भैया, भैया 970 63 का पहाड़ा पूछा था भैया? और का पूछा था? उसे नमस्ते बोलते हैं मोतीलाल। हाँ भैया, एक अक्षर भुलाइए। और बतावा भैया, सब बढ़िया है? बढ़िया ना है ना, सब अंडू है कि टहरा तहा। और बताओ भैया, सब बढ़िया है? हाँ भैया, एक अक्षर भुलाइए। अक्षर से मारे खाता है, बताइए भैया। अच्छा ये बताओ भैया, आप कलेजे से आवत हैं? तोरे फेफड़े से आवत है पागल सारे। अरे जब बोले नहीं आओ तो बोले बड़े काहे परेशान रहा थे? भैया हो का करी, हम बहुत कोशिश करी थे कि हमसे नीक नीक बुलावे, लेकिन पता नहीं कैसे अक्षर भुलाई जाई थे। अक्षर से मारे खाता है। अच्छा का भैया ये बतावे, ओ अच्छा सारी बात छोड़े हैं, और 6 बच्चा है कि नहीं? बच्चा नहीं ना, 12 बच्चा हो गया। अब है तो सही बोल दिया एकदम। भैया और सब अच्छा है। हाँ। अबे परसों भैया से बातचीत होती रही, बड़का भैया से। क्या कह रहे थे भैया? बड़का भैया अपने मन में यह अरमान सजाए हैं कि अब की हमार छोटा भैया अगर लेंटर पास हो जाए, अब की हम छते छते टहराब। पागल काहे हमारा भेजवा अपना भेजवा खराब करता है यार। भैया ये कह रहे होंगे कि अब की बार अमित कुमार इंटर पास हो जाएगा। हाँ। यह इंटर वाली बात करते रहे ने, वह हम सोचे लागे कि भैया इतना मेहनत करता है, अगर पास हो जाए कोनो नौकरी चाकरी पाए जाए तो कम से कम बड़े भैया का कुछ आशा हो जाए। भैया हो हम आपसे कुछ कहा चाहते हैं। बोलो मोतीलाल, क्या कहना चाहते हो? यह कहा चाहते हैं कि अगर बड़े भैया के पास चलता हैं तो हम का ले आए चलें और सुन ले, तब कि हमारे दादा नाव लिखाए रहे स्कूले में। तब का अब संयम लिखा दे तो ठीक रहा। नहीं स्कूलों में जब जाई गदलवे बहु मारई हमका, बड़ा परेशान करें। अब की हम सोचा था कक्षा में लिखाई तो ठीक रहा है। कक्षा में लिखावा। हाँ भैया हो चलावा चली, नहीं तो बड़े भैया कहूँ चला जाए। लेकिन एक चीज करें भैया, ऐसे रास्ता ना कटे, चलते चलते कुछ 2 लाइन बोलते चलें और हमारो समय पास हो जाए, आपको समय कट जाए। अच्छी बात है। हाँ भैया। हाँ साथी, इस जमाने को देखते हुए जैसे कि हर इंसान को जरूरत है। जरूरत किस चीज की है? पैसे की। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी दुनिया में अंधकार ही अंधकार है। आप सबके सामने एक पैसे की गीत प्रस्तुत है। अरे देखावे पैसा, ओ देखावे पैसा, देखावे पैसा, ओ देखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा दिखावे पैसा। पैसा सही कह रहे हैं भैया, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं।
बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। पैसा गुरु और सब चेला मसल सही है भाई। सही कह रहे हो भैया, आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैसा गुरु और सब चेला मसल सही है भाई। क्या बात है, क्या बात है भैया। अरे बिन पैसा के करे ना इज्जत, अरे घर में बाबू माई। बहुत सही भैया। और आपन में हरी मुंह फुलावे जब न पावे पैसा। पैसा सही कह रहे हैं आप। न पावे पैसा, ओहो न पावे पैसा। अब आपन में हरी मुंह फुलावे जब न पावे पैसा। पैसा जकरे पास में पैसा हंस के बोल सरहद साली। वाह, ये प्रस्तुति गंगा कैसेट वालों की तरफ से हो रही है। वाह भाई वाह। अरे बिन पैसा के सास सुनावे अहे सग दमाद के गाली। अरे इज्जत हर महफिल में पावे जब दिखावे पैसा। हर इज्जत पावत है जब पैसा रहा। वाह भाई वाह। अरे जी और राम कुमार आशा, राकेश भैया लगे रहो। देखा देखा इज्जत हर महफिल में पावे जब दिखावे पैसा। साथी, अब मैं चल रहा हूँ अपने बड़े भैया अविनाश कुमार के पास। पैसे की बात करूंगा, देखो मेरे बड़े भैया क्या जवाब देते हैं। चलो मोतीलाल। चलो भैया आइए। सबसे पहले, हाँ तो सबसे पहले जैसे कि हमारे गंगा कैसेट न्यू दिल्ली की तरफ से रिकॉर्डिंग हो रही है और हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे भैया लोग बैठे हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। तो मैं अकबरपुर की रहने वाली हूँ, मेरा नाम आरती है और मेरे पिताजी का नाम अमरपाल है और मेरी माँ है जिसका नाम अनारकली है। मुझसे एक छोटी बहन है जिसका नाम अंजलि है और उससे भी छोटा भाई है जिसका नाम अनिल कुमार है। लेकिन आज के 20 साल पहले एक दिन दीपावली का त्यौहार आया। मेरी माँ मेरे पिताजी अपने ही दरवाजे पे चारपाई पे बैठे हुए थे, लेकिन इतने में एक आदमी अपने बोलेरो से आता है और जैसे ही बोलेरो गेट पे पहुंचती है तो जब गेट खोला तो उसके चेहरे पे नाक पेशाब लगा हुआ था। लेकिन वो हरामजादा जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा अपनी बंदूक उठाया और मेरे पिताजी को गोली मार दिया। जब गोली मार दिया तो मेरी माँ चिल्लाने लगी। मेरा छोटा भाई अनिल कुमार जोर जोर से कहने लगा, दीदी, अरे दीदी देखो ना। लेकिन मैं कर ही क्या सकती थी, मैं अपने किचन में खड़ी होकर ये नजारा देख रही थी। लेकिन वो हरामखोर मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा और उठाया बंदूक, मेरी माँ को भी गोली मार दिया। और जब गोली मार दिया तो मेरी माँ वहीं पे धराशायी हो गई। और जब मेरी माँ धराशायी हो गई
तो हरामखोर मेरी बहन अंजलि और मेरा छोटा भाई अनिल कुमार को उसने अपने बोलेरो में बंद कर लिया। बंद करने के बाद ना जाने कहाँ ले गया। आज 20 साल हो गया मुझे घर से भगे हुए। मैं अपने भैया अपनी बहन को 20 साल से ढूंढते चली आ रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरा भाई अनिल कुमार, मेरी बहन अंजलि मुझे नहीं कहीं गई, नहीं नजर आई। और मैं कहाँ पहुँच गई हूँ मुझे खुद ही नहीं पता। अरे वो लड़की इस तरफ मत जाना, आगे जंगल है। तेरी आवाज सुना मैंने, हमने कहा बता दूं, पता नहीं कैसी है। तू एक लड़की है, अगर जंगल की तरफ जाएगी कोई इंसान या कोई जानवर मिल जाएगा, तुम्हारे साथ खतरा हो जाएगा। ऐसा करो, तुम अमरगढ़ पहुंच गई हो, अगर जाना है तो ये सामने रास्ता जो दिखाई दे रहा है इस रास्ते से चली जाओगी तो गाँव पहुँच जाओगी। ठीक है, मुझको जरा देर हो रही, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भैया। भैया अनिल कुमार, तेरी बहन तुझे ढूंढने आ रही है। तू कहाँ है रे? तुम्हें ढूंढूं कहाँ भैया, पतवारे बिना डूबे मझधारे बीते नैया। अरे वाह रे भैया, तोहे ढूंढूं कहाँ भैया, पतवारे बिना डूबे मझधारे बीते नैया। बहन अंजलि, तोहें भी न सुन लागे जिंदगी बिराने वा, तोहें भी न सुन लागे जिंदगी बिराने वा। मन कर माहुर खाके ताजा दी पराने वा, मन कर माहुर खाके ताजा दी पराने वा। दुख के सिकाही भैया, मझधारे बीते डूबे पतवारे बिना लैया। दुख के सिकाही भैया, अगर तू मुझे नहीं मिलेगा ना तो मैं तेरी कसम खा के कहती हूँ, मैं यहीं पे फांसी लगा के जान दे दूंगी। हम मैं तुझे ढूंढने कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तू क्या सोचता है रे? अरे मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ ना, मुझे दुनिया वाले देख के मुझसे उल्टी सीधी बातें करते हैं। ठीक है भैया, अब तू मुझे नहीं मिलेगा ना, और तेरी बहन इसी वक्त फांसी लगा के जान दे देगी। अब तुझसे मिलने कभी नहीं आएगी। भैया, अब तेरी बहन तुझे छोड़ के जा रही है रे। अब अपनी बहन को भूल जाना। नंबर 1, हाँ नंबर 2, हाँ नंबर। जय भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूँ? गले में फांसी और आंखों में आंसू। ये फांसी लगाने का ना मालूम क्या कारण है और आंखों में आंसू आने का ना मालूम क्या कारण है, इसलिए इसका कारण मैं इनसे जाहिर करूंगा। और क्यों अपनी आंखों से आंसू बहाती, ये क्यों अपनी आंखों से आंसू बहाती और
समझ में मेरे बात तेरी ना आती। ये तेरी ना आती और तेरी ना आती, और समझ में मेरे बात तेरी ना आती। बाबूजी अगर सुनना चाहते हो ना, हाँ, मैं मैं जरूर बतलाऊंगी। बहन भाई माँ बाप की याद आती, और हरे बुझे मेरे जीवन की ज्योति जगमगाती। मैं क्या सुन रहा हूँ? नहीं देने वाला क्या है कोई सहारा, नहीं देने वाला है कोई सहारा, गई जिंदगी जाले अपनी गंवाती। अपनी गंवाती हूँ, अपनी गंवाती, अपनी गंवाती हूँ, अपनी गंवाती, गई जिंदगी जाने अपनी गंवाती। बाबूजी है, कहिए देवी जी। मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। बस करो, मैं सब समझ गया। ऐ मेरे मालिक, आज मैं क्या देख रहा हूँ और क्या सुन रहा हूँ। इस दुनिया में तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है। नहीं बाबूजी। तो तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें इस दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं है तो तुम्हें सहारा मैं दूंगा। क्या तुम बाबूजी? चिंता मत करो, तुम्हें अपनी जान में गंवाने नहीं दूंगा। क्या बाबूजी? देवी जी, ये बताइए तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो? बाबूजी, मैं अकबरपुर की रहने वाली हूँ। क्या कहा? अकबरपुर की रहने और मेरा वाली हो? नाम आरती है। नाम तो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, आरती देवी। लेकिन बाबूजी, क्या है? अब तो मेरा परिचय ले लिए, लेकिन अपना परिचय नहीं बताए कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। देवी जी, अगर आप मेरी परिचय जानना चाहती हैं तो लो मैं सुनाता हूँ। मेरा नाम अविनाश है, मैं अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। क्या बाबूजी, आप अमरगढ़ के रहने वाले हैं? जी हाँ देवी जी। देवी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पर हिचक रहा हूँ। ऐसा न हो आप मेरी बात सुन करके नाराज हो जाएं और मेरी बात को आप ठुकरा दें। बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, कहिए क्या कहना चाहते हैं। बुरा तो नहीं लगेगा? ठीक है, अगर इजाजत है तो जरूर कहूंगा। कहिए ना बाबूजी। तो बात मानो हमारी अगर आरती, बात मानो हमारी। बात मानो हमारी अगर आरती, और उजड़े जीवन में ला तू खुशी की लहर। बात एक मेरी इनका और करना नहीं, तुमको अपनी दुल्हनिया बनाएंगे हम। बात एक मेरी उनका। देवी जी, कहिए बाबूजी। तो बाबूजी मेरी बात सुनो। आप मेरी बात सुनकर मुझ पर नाराज तो नहीं हो गई? नहीं बाबूजी, इसमें नाराजगी वाली कौन सी बात है।
मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इजाजत है, क्या कहना चाहती हो कह सकती हो। अरे आपकी बातें सबे मुझको मंजूर है। बहुत अच्छे। आपकी बातें सबे मुझको मंजूर है। अपने चरणों की दासी बना लीजिए। रहूं परी बरिता बन के पियाया पे की। ये बात है। हाँ बाबूजी। रहूं परी बरिता बन के पियाया पे की। मांगे सुनी हमारी सजा दो पिया। बाबूजी, आपकी बात मुझे स्वीकार है, क्योंकि अब मुझे सहारा देने वाला और कौन मिलेगा। अगर मैं तो सोचती हूँ कि मेरी मांग सुनी है और मेरी मांग को अपने हाथों से सजा दीजिए। तुम चिंता मत करो, सहारा मैं दूंगा, तेरी मांग को मैं सजा दूंगा। क्या और बाबूजी? गुल बदन गुल हसी इंद्र की अप्सरा। गुल बदन गुल हसी इंद्र की अप्सरा। आज किस दिल पे बिजली गिराने चली। अच्छा। ऐसा रंगीन मौसम है किसके लिए। किसकी मदमाती कलिया चुसाने चली। बंद करो। देवी जी, आपने क्या कहा? मेरी मांग सुनी है, मेरी मांग को सजा दीजिए। हाँ बाबूजी। ठीक है, मैं तेरी मांग को सजा दूंगा और ये अच्छी तरह जानता हूँ मांग को किस चीज से सजाई जाती है। थोड़ी मुझे टाइम मिलनी चाहिए। सिंदूर से मांग सजाई जाती है। मैं जा रहा हूँ बाजार, सिंदूर ला करके तेरी मांग को सजाऊंगा और तुझे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। ठीक है बाबूजी। सिंदूर ले लो, बाला ले लो, फीता ले लो, टिकुली ले लो, बाला ले लो, कंघा ले लो, शीशा ले लो, 32-36 ले लो। सौदागर, हाँ क्या बात है? आपकी बातें सब मैं समझ रहा हूँ, हाँ पर आपकी एक ही बातें मेरे समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात नहीं समझ में आ रही है? 32-36 क्या है? 32-36 नहीं जानते हो? नहीं। ये बताओ, शादी हो गई है मेरी? जी। सौदागर, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई। जब त्योहार ब्याह है न भा है, हाँ? तो 32-36 का तोका कैसे पता ही चले? चलिए, शादी होने के बाद 32-36 का पता चलता है। और क्या, तब तो एक जोन कहा था कि ऊपर के 32 नीचे के 36, तब पता चला था। अच्छा। सौदागर, तो आपको जरूरत क्या है? मुझे सिंदूर की जरूरत है। पहले मेरी बात आप सुन लें। हाँ आप इन्हें देख रहे हैं, जरा पीछे मुड़कर देखिए। हाँ हाँ, ये तो लड़की है। लड़की, औरत, मेहरारू। देखो, मेहरारू अलग हो थी। अच्छा, वो कैसे? लड़की अलग हो थी। कैसे भाई? औरत अलग हो थी। लड़की तो मान ला बचपना में हो गई। हाँ, वो लड़की हो गई। और औरत कब होती जब और को हो जाती पराए घर जाती है तो तब होती है। आपने ठीक कहा। और मेहरारू कब होती जब है? लड़का बच्चा हो जाते। बिल्कुल सौदागर, आपने ठीक कहा। तो ये बेचारी लावारिस है। लावारिस है। इस दुनिया में
इन्हें सहारा देने वाला कोई कोई नहीं नहीं है। है, कोई नहीं है। ये बेचारी गले में फांसी लगाकर अपनी जान देने के लिए हावी हो चुकी थी। ओहो, मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था और देखा इन्हें, तो इनके गले में फांसी और आंखों में आंसू। मुझे रहम आया, मैंने इनकी जान को बचाया। जान बचाने के बाद मैंने कहा, देवी जी तेरी जान मैंने बचा दिया, मुफ्त में जान नहीं गंवाना चाहिए, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इन्होंने अपने दिल में ये सोच रही कि मेरी जान तो बचाए, लेकिन अब जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, सही बात। क्योंकि इस दुनिया में मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। तो मैंने सोचा भी मेरी शादी नहीं हुई, अच्छा, ये वाकई में जाएगी तो कहाँ जाएगी। कहाँ जाए, सही बात है। मैंने कहा ठीक है, तुम कहीं मत जाओ, तुम मेरे साथ चलो। तो आज से तुम मेरी धर्म पत्नी बनकर रहोगी और मैं तुम्हारा धर्म पति बनकर रहूंगा। लेकिन इन्होंने कहा मेरी मांग सिंदूर बिला खाली है, मेरी मांग सिंदूर से भर दीजिए, इसलिए मुझे सिंदूर की जरूरत है। देखा भैया, कहो। अगर जब तक मेहरारू के मांगी में सिंदूर ना पड़ जात, हाँ, तब तक समझ ला उनकर जिंदगी कोनो जिंदगी ना रहा। नहीं, जब सिंदूर पड़ जाए, सहारा मिल जाए, एक तो बेचारी ये खुद ही बेसहारा है। हाँ है? ए भैया, हम तो धंधे वाला आदमी है। ये तो मैं समझ रहा हूँ। अब देख रहा हूँ। काल गए हैं लखनऊ। अच्छा, लखनऊ में है, कुल घूमे टहरे, एक आदमी बताए क्या? कि चले जाओ दिल्ली। अच्छा अच्छा, तो वही मार्केट बगल में थी, बहुत अच्छा। हमने 500 का माल भराया। ठीक किया आपने। फिर क्या हुआ? 500 का माल भराए और 1000 का बेच जाए। अरे वाह भाई, 500 रुपया का माल भराया। हाँ। और 1000 रुपया का धंधा किया बेटा। एक बार ना जानता है भैया, क्या? गांव में अगर फेरी लेके तू चला जा, हाँ, तो चाहे जवन ले रहा 10 मेहरारू घेर ली। हाँ, और एक क्यों? मेहरारू ले तो एक का सामान चाहे 3 में बेचा, सब खरीद उठाता। हाँ, बिक जाता है। भैया हो, आपने एक बेसहारा को सहारा दिया है। जी हाँ। तो ये सिंदूर हम छुट्टा बेची थे, जैसे तौल के। अच्छा अच्छा। लेकिन एक का हम तौलब ना, हाँ, इतना बचा है, अगर एक जिंदगी का तू सहारा दे सका था, हाँ। तो ये इतना सिंदूर हम तो का फ्री में दे सकी थे। मालिक तुम्हारा भंडार भर रखे, तुम्हारे बाल बच्चों को सदा खुशहाल रखे। ले जा भैया, उसके मांग में सिंदूर आप डाले, हंसी खुशी जिंदगी बितावें। साल 6 महीना बीतत, भगवान 2 लड़कियां दे दी हैं, तो हर जिंदगी पार हो जाए। अच्छा भैया, राम राम, चलते ही हम। चलो भैया, राम राम। हाँ तो देवी जी, कहिए बाबूजी। आज मैं तेरी मांग को सिंदूर से सजा रहा हूँ। बाबूजी, मेरी मांग तो सजा दिए, हाँ, लेकिन तेरी मांग को मैंने सजा दिया। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। यही मैं भी चाहता हूँ। ऐसा है, तुम मेरे साथ चलोगी। मेरा एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है। आज वो तुम्हें देखेगी तो कितना खुश होगी, वो अति खुश होगी। हाँ बाबूजी। लेकिन ऐसे नहीं, कैसे? सर पर पर्दा करके तब चलना होगा। ठीक है बाबूजी, लेकिन आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? तो हर दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, हो बस एक बार मेरा कहा। बाबूजी मेरे पास आओ ना। अरे बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए।
हो बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए।